तो द फर्स्ट वर्ड इज कॉपस, नाउन है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, ओके, लिखित या मौखिक रचनाओं या अभिव्यक्तियों का संग्रह। आउटपुट हम जिसे कहेंगे, एग्जाम्पल देखिए, ऑल द डिक्शनरी एग्जाम्पल्स आर टेकन फ्रॉम अ कॉपस ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स। तो जो शब्दकोश है उसके सभी उदाहरण अरबों शब्दों के संग्रह से लिए गए। तो मतलब कोई भी आपका कलेक्शन और रिटर्न या फिर आपका बोले गए टेक्स्ट का, तो उसको हम कहेंगे कॉपस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज टेक ऑफ। इसका मतलब होता है टू सडनली स्टार्ट टू बी सक्सेसफुल और पॉपुलर, अचानक सफल या लोकप्रिय होना। एग्जाम्पल देखिए, हर सिंगिंग करियर हैड जस्ट बिगन टू टेक ऑफ। तो मतलब उसका जो संगीत वाला करियर था ना, वो क्या आपका अभी शुरू ही हुआ था, मतलब लोकप्रिय होना शुरू ही हुआ था उसका हाल में। नेक्स्ट है आपका गिग, नाउन है, इसका मतलब होता है एन इवेंट वेयर अ म्यूजिशियन और बैंड इज पेड टू परफॉर्म। तो कार्यक्रम जिसमें संगीतज्ञ और बैंड को क्या होता है, पैसा मिलता है उनकी प्रदर्शन करने, परफॉर्म करने पे। सिनोनिम देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट, वो अपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छा अपोजिट ही इसका। एग्जाम्पल देखिए, अपोजिट अनएम्प्लॉयमेंट हम याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बैंड इज गोइंग टू अटलांटा टू प्ले अ गिग एट द फॉक्स थिएटर। तो जो बैंड है वो क्या अटलांटा जा रहा है, क्या करने के लिए, फॉक्स थिएटर में एक परफॉर्मेंस देने के लिए, वो भी कैसी होगी, पेड होगी। नेक्स्ट है आपका रन आफ्टर फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है टू चेस समवन और समथिंग दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, अपने से दूर जा रहे किसी व्यक्ति या वस्तु का पीछा करना। एग्जाम्पल देखिए, व्हाई डू डॉग्स रन आफ्टर कैट्स, तो कुत्ते बिल्लियों के पीछे काहे भागते हैं भैया। नेक्स्ट है आपका हेरल्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, इस बात का संकेत होना कि कुछ जल्दी ही घटित होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा पहले सिनोनिम देखिए आपका एडम्बरेट और इम्प्लाई। एग्जाम्पल देखिए आपका द मिनिस्टर स्पीच हेरल्डेड अ चेंज ऑफ पॉलिसी, तो जो मंत्री का भाषण था ना, उसने नीति में बदलाव का सूचना दे दी, मतलब उसने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे पता चल गया होगा कि हाँ भाई नीतियों में बदलाव होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका रन अगेंस्ट, इसका मतलब होता है टू अपोज और हैव एन इफेक्ट दैट इज नॉट हेल्पफुल टुवर्ड्स समवन और समथिंग, विरोध करना या ऐसे प्रभाव डालना जो किसी या किसी चीज के लिए मददगार ना हो। एग्जाम्पल देखिए, लक इज रियली रनिंग अगेंस्ट यू टुनाइट, तो जो आपका भाग्य है ना भैया, वो वास्तव में आज आपके खिलाफ चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज टाइडिंग्स, ओके, नाउन है, इसका मतलब होता है आपका न्यूज और इंफॉर्मेशन, समाचार या फिर सूचना। सिनोनिम्स भी आपका न्यूज और इंफॉर्मेशन सी है, ओके, इन्फो भी इसका सिनोनिम हो सकता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एनी टाइडिंग्स फ्रॉम द फ्रंट, ओके, सोल्जर, ओके, तो इसका मतलब सामने से कोई खबर है, सिपाही, मतलब सिपाही से पूछा जा रहा है भैया कोई सामने से कोई खबर आई है, ओके, तो टाइडिंग्स मतलब आपका न्यूज। नेक्स्ट आपका इडियम एंड फ्रेज का हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया, दैट इज आपका पीस रेट, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर ईच थिंग और अमाउंट ऑफ समथिंग दैट अ वर्कर प्रोड्यूसेस, ओके, प्रति वस्तु दर या फिर मजदूर के बनाए माल की मात्रा, ओके। एग्जाम्पल देखिए, दे एम्प्लॉयड वर्कर्स इन अ डेवलपिंग कंट्रीज एंड पेड देम ऑन अ पीस वर्क, ओके, तो इसका मतलब है आपका उन्होंने क्या करा, विकासशील देशों में श्रमिकों को नियुक्त किया और उन्हें पीस रेट पर भुगतान किया, मतलब जो वो काम करेंगे, क्वालिटी देंगे, उसके बेस पे उन्हें पैसा मिलेगा, या फिर कोई भी आपका रेट होगा उसके बेस पे पैसा मिलना, दैट इज पीस रेट। नेक्स्ट आपका मून लाइटिंग, आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ वर्क, मून लाइट आपका वर्क भी हो, तो ध्यान रखिएगा, दोनों को सिमिलर मीनिंग है, एक नाउन की तरह यूज होता है, एक वर्क का तरह यूज होता है, ओके। क्या कह रहे थे, मून लाइटिंग, मून लाइटिंग आपका नाउन है, इसका मतलब द एक्ट ऑफ वर्किंग एट एक्स्ट्रा जॉब, एट एन एक्स्ट्रा जॉब स्पेशली विदाउट टेलिंग योर मेन एम्प्लॉयर, ओके, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त नौकरी कर रहे हैं या फिर किस कोई और काम पे जा रहे हैं बिना आपके मुख्य नियोक्ता को बताया, मतलब जो आपका मेन जॉब है उसका जो मेन बॉस है उसको बिना बताया आप उसी जॉब पे काम कर रहे हैं। डबलिंग ऑफ वर्किंग, इसका सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, यू विल लूज योर जॉब इफ द बॉस फाइंड्स आउट यू हैव बीन मूनलाइटिंग, ओके, तो इसका मतलब अगर बॉस को पता चल गया ना कि आप क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त नौकरी कर रहे हैं, तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका फ्रेज है ऑन द रन, इसका मतलब होता है हाइडिंग और ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम समबडी और समथिंग, कहीं पर छिपा होना, ओके, या कहीं से भाग निकलने की कोशिश करना, दैट इज ऑन द रन।
एग्जाम्पल देखिए, द एस्केप्ड प्रिजनर इज स्टिल ऑन द रन, तो मतलब जो कैदी फरार हो गया था ना, वो अभी भी फरार है, वह छिपा पड़ा है, पकड़ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट है आपका फ्लैजलिंग, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है पर्सन और वी कैन से एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम दैट इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ओके, तो अनुभवहीन व्यक्ति या फिर संगठन या फिर आपका प्रणाली। तो न्यू कमर, बिगिनर सिनोनिम्स है, एक्सपोर्ट मास्टर इसका अपोजिट है, वेटरन वेट भी इसका क्या है, अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर फ्लैजलिंग बिजनेसेस। ओके, तो इसका मतलब है जो वर्तमान आर्थिक माहौल है ना, वो नए व्यवसायों के लिए क्या आपका विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस कम होगा। ओके, तो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या फिर कोई आपका सिस्टम हो, प्रणाली हो, ओके, तो उसको हम कहेंगे आपका फ्लैजलिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्लोज कॉल, नाउन की तरह हम इसे यूज करते हैं, इसका मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, खतरे या आपदा से बाल बाल बच जाना। एग्जाम्पल देखिए, द कार जस्ट मिस्ड द चाइल्ड बट इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉल, तो कार ने बस बच्चे से टकराने से चूक गए, लेकिन यह क्या बहुत करीबी मामला था, मतलब आपदा से वो बच गया वह बच्चा, वरना बहुत बड़ी आपदा हो सकती थी। नेक्स्ट आपका एंड विच इज वर्ब, इसका मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर और वी कैन से टू इमेजिन, भविष्य में संभावित स्थिति के विषय में सोचना या फिर कल्पना करना। सी और विजन इसके सिनोनिम से पल्पेबल, टेंजिबल इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, द ट्रेन फेयर इंक्रीजेस ऑफ 15% आर एनविजिज्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब अगले जो साल है ना, तो ट्रेन के किराए में 15% की वृद्धि की परिकल्पना की गई, मतलब इमेजिन किया गया भाई हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड है, द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग और शोइंग योर इमोशंस, शिकायत या अपनी भावनाओं को दिखाए बिना दर्द या परेशानी का अनुभव करने की गुणवत्ता, तो दैट इज स्टोइसिज्म। ओके, नाउन में ध्यान रखिएगा। एग्जांपल देखिए, he endured the pain of his wounds with great stoicism, तो उन्होंने क्या करा, अपने घाव के दर्द को बड़ी शिद्दत से सहन किया। पेन बहुत हो रहा होगा, लेकिन भाई ने क्या करा, बहुत बढ़िया तरीके से सहन करा, मतलब शो नहीं होने दिया। नेक्स्ट आपका ग्रीवेंस, नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट, शिकायत व्यथा। फर्स्ट मोन इसके सिनोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, स्पेशल कमिटी has been appointed to handle prisoners grievances। ओके, तो इसका मतलब है जो कैदियों की शिकायत है उनको दूर करने के लिए विशेष समिति का आयोजन किया गया है, फिर विशेष समिति नियुक्त की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, वन वर्ड इज नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन। ओके, तो धर्म से संबंधित नहीं, लौकिक या फिर आपका धर्मनिरपेक्ष, तो दैट इज सेक्युलर एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखिए, वी लिव इन एन इंक्रीजिंगली secular society in which religion has less and less influence on our daily lives, तो हम तेजी से धर्मनिरपेक्ष समाज में रहते हैं। ओके, जहां के आपको मतलब तेजी से बढ़ता हुआ क्या समाज जो धर्मनिरपेक्ष हो उसमें रहते हैं, जिसमें धर्म का हमारे दैनिक जीवन पर कम से कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आपका वर्ड है आपका स्केमा, नाउन है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लान और थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन और मॉडल, तो एक रूपरेखा या फिर मॉडल के रूप में एक योजना या फिर सिद्धांत का प्रतिनिधित्व, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन। आउटलाइन या स्कीम हम कहेंगे, वो अच्छा समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखो, एवरीवन ऑलवेज फॉलोज द सेम हॉट स्केमा, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, हर कोई हमेशा क्या पुराने मॉडल पे या फिर पुराने रूपरेखा पे या पुराने स्कीम का पालन करता है, मैं भैया कुछ अलग करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, अनियमित रूप से किया गया या होने वाला, तो दैट इज स्पोरेडिक एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन 100 पीपल हैव बीन किल्ड दिस ईयर इन अ स्पोरेडिक आउटबर्स्ट ऑफ एथनिक वायलेंस। ओके, तो इसका मतलब है आपका जो जातीय इंसान है उससे क्या हुआ, आपका छिटपुट विस्फोटों से क्या हुआ, आपका इस वर्ष 100 से अधिक लोग मारे गए। तो अनियमित तरीके से कुछ होना, तो दैट उसके लिए हम एक एडजेक्टिव देते हैं आपका स्पोरेडिक। सो द नेक्स्ट वर्ड इज साइफर, नाउन है, इसका मतलब होता है समबडी और समथिंग ऑफ नो वैल्यू और इंपॉर्टेंस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इट शुड बी आपका नो वैल्यू और नो इंपॉर्टेंस। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई या कुछ जिसका कोई मूल्य है फिर महत्व नहीं है, मतलब कम महत्व है, कम वैल्यू इसकी। नथिंग और जीरो के सिनोनिम से एग्जांपल देखेंगे अगर हम, तो क्या है आपका
शी वॉज नथिंग मोर देन अ साइफर, तो वह एक साइफर से ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसका बहुत कम वैल्यू था। अच्छा ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका नो छूट गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी आपका नो वैल्यू और वी कैन से इंपॉर्टेंस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन, आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद जय भारत।